श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण चतुर्थ खंड 20वां अध्याय देवी की महिमा का वर्णन तथा श्री कृष्ण अवतार के कथा प्रसंग में वसुदेव जी की बुद्धिमता से देवकी की कंस की तलवार से रक्षा, देवकी के बालक का कंस के द्वारा मारा जाना। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय पृथ्वी के भार मुक्त होने की कथा तथा कुरुक्षेत्र एवं प्रभास क्षेत्र में योग माया द्वारा सेना के संहार का प्रसंग भी बताता हूँ, सुनो। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु यदुकुल में प्रकट हुए थे। इनमें दो कारण थे, मुनिवर भृगु का शाप एवं योग माया की प्रबल इच्छा। मेरी समझ से तो योग माया की इच्छा ही प्रधान है। पृथ्वी का भार दूर करना तो निमित्त मात्र था। योग माया का विधान मानकर भगवान विष्णु धरातल पर प्रकट हुए थे। राजन, मैंपन और मेरापन बंधन में डालने वाली सुदृढ़ रस्सियाँ हैं। इनमें न बंधकर मुक्तिकामी और मुक्ति भुक्तिकामी दोनों ही प्रकार के योगी उन कल्याण स्वरूपनी भगवती जगदम्बा की उपासना करते हैं, जिनकी किंचित मात्र भक्ति प्राप्त हो जाने पर भी प्राणी मुक्त हो जाता है। फिर ऐसा कौन पुरुष है जो इनकी उपासना न करे? किसी व्यक्ति के मन में यह आशंका भी उठती है कि भुवनेशी माँ पाही कहूँ तो मैं उनके मुँह से भुवनेशी इस शब्द के उच्चारण से ही भगवती जगदम्बा उसे त्रिलोक का वैभव प्रदान कर देती हैं। फिर माँ पाही कहने पर तो देने युग कुछ भी न रहने के कारण भगवती अपने ऊपर भक्त का ऋण स्वीकार कर लेती हैं। राजन, यह जान लेना परम आवश्यक है कि विद्या और अविद्या ये दोनों रूप से भगवती के ही विद्या स्वरूपा भगवती के प्रसाद से प्राणी का उद्धार हो जाता है और अविद्या बंधन में डाल देती है। राजन, प्राणी का मरना और मरे हुए का जन्म पाना यह बिल्कुल निश्चित है। संपूर्ण प्राणियों की यह स्थिति चक्के की भांति चक्कर काटती रहती है। मोह जाल से भली भांति बंधा हुआ प्राणी उससे मुक्त हो जाए, यह कदापि संभव नहीं है, क्योंकि माया की विद्यमानता में मोह जाल का अभाव होना बिल्कुल असंभव है। राजन, सृष्टि के समुचित अवसर पर जन्म लेना और निधन के अवसर पर मर जाना यह अनिवार्य नियम है। ब्रह्मा आदि तक सब के सब इस नियम का पालन करते हैं। नृपवर जिसके वध में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधि ने जो रच रखा है वह अवश्य होकर रहता है, उसे कोई विफल नहीं कर सकता। जन्म, मरण, बुढ़ापा, रोग अथवा सुख एवं दुख जिसके लिए जो विधान निश्चित है उसे वह भोगना पड़ता है। जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो इस निर्णय को काट सके। प्रमाण प्रत्यक्ष दिख रहा है। ये महाभाग सूर्य और चंद्रमा सबको सुखी बनाने में संलग्न रहते हैं, किंतु अवसर पाकर इन्हें भी शत्रु सताया करता है। ये उसकी पीड़ा के सदा के लिए मुक्त नहीं हो सकते। राजन, देखो, सूर्य नंदन शनि को क्षय रोग का शिकार होना पड़ा है। चंद्रमा कलंकी होकर समय काटते हैं। इससे सिद्ध है कि महान से महान व्यक्ति के लिए भी विधि के विधान को मिटा देना अत्यंत असंभव है। महाराज, योग माया महान बलवती है। उसके विषय में मैं कहाँ तक कहूँ, जिसका नचाया हुआ यह सारा विश्व अब भी चक्कर काट रहा है। भगवती की इच्छा से भगवान विष्णु के अनेक अवतार होते हैं। प्रत्येक अवतार में वे भाली भांति की लीलाएँ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मनुष्य रूप धारण करके धरातल पर पधारते हैं। उन्होंने ये कार्य किए हैं, वे भी तुमसे संक्षेप में कहूँगा। प्राचीन समय की बात है। यमुना के मनोहर तट पर मधुबन नामक एक वन था, जहाँ लवणासुर नाम के विख्यात एक प्रतापी दानव रहता था। उसके पिता का नाम मधु था। वर के प्रभाव से लवणासुर के अभिमान की सीमा नहीं थी। वह उस दुष्ट से द्विजातिमात कष्ट पा रहे थे। महाभाग लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न ने उस महाभिमानी दैत्य को संग्राम में मार डाला और वही मथुरा नाम की एक प्रसिद्ध रमणीय नगरी बसा दी। मेधावी शत्रुघ्न के दो कुमार थे, जिनकी
आंखें कमल के समान थी। उन्होंने उन दोनों पुत्रों को मथुरा के राजा का व्यवस्थापक बना दिया। आयु समाप्त होने पर वे स्वयं स्वर्ग सिधार गए। समयानुसार सूर्यवंशी राजाओं की सत्ता मिट गई। तब यादव उस मुक्तिदायिनी मथुरा के शासक हुए। राजन, ये सब बातें आज से बहुत पूर्व की हैं। ययाति के एक वंशज का नाम सुरसेन था। महाराज, वे मथुरा के राजा हुए थे और वहाँ की सारी संपत्ति भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त था। वरुण के शापानुसार कश्यप जी उन्हीं के वंशज दूसरे सुरसेन के पुत्र बनकर उस पवनपुरी में पधारे। वसुदेव के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। पिता के स्वर्गवास हो जाने पर वसुदेव वैश्यवृत्ति के जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हीं के घर भगवान विष्णु का पधारना हुआ था। उस समय वहाँ के राजा उग्रसेन थे। उनके पुत्रों में जो सबसे बड़ा था उसकी कंस नाम से ख्याति थी। वरुण के अदिति को जो शाप दिया था, अतः वे भी कश्यप जी की अनुगामिनी बनकर जगत में पधारी। उन्होंने देवक को पिता बनने का सुअवसर प्रदान किया। वे देवकी नाम से प्रसिद्ध हुई। महात्मा देवक ने अपनी पुत्री देवकी का विवाह वसुदेव के साथ कर दिया। विवाह हो जाने पर विदा होते समय आकाशवाणी हुई, महाभाग कंस इस देवकी का 8वां पुत्र महान शक्तिशाली पुत्र होगा। उसके साथ तुम काल के कलेवा बन जाओगे। यूँ आकाशवाणी सुनकर महापराक्रमी कंस के आश्चर्य की सीमा न रही। उस देववाणी को सत्य मानकर वह अत्यंत चिंतित हो उठा। कर्तव्य के विचार करने के पश्चात उसने यह निश्चय किया कि यदि मैं देवकी को अभी मार डालूं तो संभव है मृत्यु के पास न आ सके। मृत्यु का भय उपस्थित करने वाले इस कठिन अवसर पर दूसरा कोई उपाय लागू नहीं हो सकता। किंतु देवक जी मेरे पिता तुल्य हैं। यह देवकी उनकी पुत्री है, अतः यह इस पूज्य बहन को कैसे मारूं? यह विचार उसके मन में उत्पन्न हो गया। फिर सोचा, यही मेरी साक्षात मृत्यु है। विद्वान पुरुष घृत कम करके भी शरीर की रक्षा किया करते हैं। प्रायश्चित कर लेने पर पाप धुल जाता है। ज्ञानी जनों ने यह उत्तम नियम बना दिया है कि नीच कर्म करके भी शरीर की रक्षा करनी चाहिए। यूँ विचार करने के पश्चात दुरात्मा कंस ने तुरंत तलवार उठा ली और बहन देवकी के केस पकड़ लिए। उसने म्यान से तलवार निकालकर उसे हाथ में ले लिया और नवविवाहिता देवकी को अपनी ओर खींचकर उसे मार डालना चाहा। सारी जनता इस घृणित कार्य को देख रही थी। देवकी मारी जा रही है, यह देखकर बड़े जोर का हाहाकार मच गया। वसुदेव के साथ देने बहुत से वीर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। उनके हाथ में धनुष उठा लिए। वसुदेव जी के वे बड़े सहायक और बड़े अद्भुत उत्साही थे। उनकी दृष्टि में देव माता देवकी कंस की कृपा पात्र थी, अतः उन्होंने कंस से कहा, इसे छोड़ दो। कंस को लाचार होकर उसे छोड़ देना पड़ा। कंस के साथ वे महान भयंकर युद्ध करने लगे। उन सब की बुद्धि बड़ी विलक्षण थी। कंस भी साधारण व्यक्ति नहीं था। उस भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध के आरंभ हो जाने पर वसुदेव को यदुकुल के जो प्रसिद्ध विद्ध पुरुष थे, उन्होंने कंस को युद्ध करने से रोकने की बहुत चेष्टा की। उन्होंने कहा, वीर, तुम में ऐसी मूर्खता कहाँ से आ गई? यह तुम्हारी आदरणीय बहन है, इसे मार देना सर्वथा अनुचित है। सो कि विवाह के इस उत्तम अवसर पर वीर स्त्री की हत्या अत्यंत दुस्सह कार्य है। इससे जगत में अपयश फैलता है और घोर पाप तो लगता ही है। केवल आकाशवाणी सुनकर बिना कुछ सोचे समझे ऐसा करना बिल्कुल अनुचित है। संभव है तुम्हारे अथवा इसके ही किसी शत्रु ने तुम लोगों की अपकीर्ति फैलाने के लिए आकाश में छिपकर ऐसी अनर्थकर बात सुना दी है। राजन, तुम्हारे अथवा वसुदेव के सुयश को नष्ट करने के विचार से ही किसी माया के जानकार शत्रु ने यह बात घोषित की है। अरे, तुम वीर पुरुष होकर भी आकाशवाणी से भयभीत हो रहे हो। तुम्हारे यश को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए यह किसी शत्रु की करतूत है। जो कुछ भी हो, विवाह के इस उत्तम अवसर पर बहन को तो नहीं मारना चाहिए। महाराज, जो होने वाली बात है वो तो अवश्य होकर रहेगी, इसे कौन टाल सकता है? जब इस प्रकार वृद्ध यादवों के समझाने पर भी कंस उस पाप कर्म से विरत नहीं हुआ, तब नीति के पूर्ण जानकार वसुदेव जी भी चुप नहीं रह सके।
उन्होंने उस दुष्ट से कहा, कंस, इस अवसर पर मैं तुमसे सच्ची बात कह रहा हूँ। सत्य पर ही तीनों लोग टिके हुए हैं। देखो, देवकी के बच्चे उत्पन्न होते ही मैं उन सबको लाकर तुम्हें सौंप दूंगा। राजन, यदि जन्म होते ही बच्चा आपको न ला दूं, तो उस पाप के परिणाम स्वरूप मेरे पूर्वज भयंकर कुंभीपाक नरक में जाएंगे। वसुदेव के इस अंतिम निर्णय को सुनकर नागरिकगण तुरंत कंस के प्रति बोल उठे, बहुत ठीक, बहुत ठीक। फिर कहा, वसुदेव जी बड़े महात्मा पुरुष है, वे कभी झूठ नहीं बोलते। महाभाग, तुम देवकी का जूड़ा छोड़ दो। ऐसा करने के से तुम्हें स्त्री हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। व्यास जी कहते हैं, वृद्ध यादव बड़े धर्मज्ञ पुरुष थे। उनके उपयुक्त ढंग से समझाने पर कंस ने क्रोध त्याग दिया। उस समय वसुदेव जी के सत्य वचन पर उसे पर्याप्त विश्वास हो गया था। फिर उच्च स्वर से दुदुम्बियाँ बज उठी। उस सभा मंडप में जितने लोग थे सभी जय जयकार करने लगे। इस प्रकार यशस्वी वसुदेव जी कंस को प्रसन्न करके उससे देवकी को छुड़ा उस नवोढ़ा के साथ अपने इष्ट मित्रों सहित निर्भीकतापूर्वक शीघ्र घर चले गए। व्यास जी कहते हैं, देवी स्वरूपा देवकी वसुदेव जी के साथ मर्यादा के अनुसार रहने लगी। उपयुक्त समय आने पर उसे गर्भ रह गया। 10वें महीने के अंत में उन्होंने एक श्रेष्ठ पुत्र प्रसव किया। उस पुत्र के सभी अंग बड़े ही सुडौल थे। पुत्र के पैदा होते ही प्रसिद्ध सत्यवादी महाभाग वसुदेव जी ने भावी को प्रधान मानकर देव माता देवकी के से कहा, वामोरु, मैं पुत्र समर्पण की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। यह बात तुमसे छिपी नहीं है। महाभागो, उस समय भी कठिन परिस्थिति में प्रतिज्ञा करके ही मैंने तुम्हें बचाया था। अतः सुंदर, चोटी की शोभा पाने वाली प्रिय, तुम्हारे चचेरे भाई कंस को मैं यह पुत्र देने का विचार कर रहा हूँ। कंस महान नीच है अथवा देव ही नाश करने पर आतुला है। ऐसी स्थिति में तुम क्या कर सकोगी? विचित्र कर्मों के परिपाक को आत्मज्ञान शून्य प्राणी किसी प्रकार भी नहीं जान सकते। यह निश्चय है, संपूर्ण प्राणी काल के पास में जकड़े हुए हैं। अपना किया हुआ कर्मफल उन्हें अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो कर्म शुभ हो अथवा अशुभ। जीव के प्रारब्ध की रचना ब्रह्मा के द्वारा हुई है। वे भली भांति सोच समझकर ही सब कराते हैं। देवकी ने कहा, स्वामी, पूर्व जन्म के पापों का परिमार्जन करने के लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। महान पुरुषों ने धर्मशास्त्रों में इस स्पष्ट उल्लेख किया है। अतएव अनग आप ही बतलाइए कि प्रायश्चित करने पर मनुष्य पापों से छूट जाता है या नहीं। यदि नहीं तो धर्मशास्त्र के प्रणेता याज्ञवल्क्यादि मुनियों के वचनों का कोई मूल्य नहीं रह जाता। यही नहीं, किंतु दैव के अमिट मान लेने पर तो आयुर्वेद, मंत्रवाद और अनेक प्रकार के उद्यम सभी व्यर्थ हो जाते हैं। फिर तो जितने आप्त वाक्य हैं सभी प्रमाण शून्य हो जाते हैं। अधम करने पर सफलता प्राप्त हो जाती है। इस विषय में प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। अतएव इस अवसर पर सोच समझकर कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप मेरे इस दयापात्र बच्चे की प्राण रक्षा हो जाए। वसुदेव बोले, महाभागे, मैं तुमसे यह सच्ची बात कह रहा हूँ। सुनो, उद्यम अवश्य करना चाहिए, परंतु फल देव की कृपा पर निर्भर है। इस जगत में जितने प्राणी हैं उनका 3 प्रकार के कर्मों से संबंध है। प्राचीन रहस्य के वेता विद्वान वेदों और शास्त्रों में इस विषय का प्रतिपादन करते हैं। सुमध में उन 3 प्रकार के कर्मों के नाम है संचित, प्रारब्ध और वर्तमान। वामोरु, जितने प्राणी हैं उनके जन्म लेने में शुभाशुभ कर्म के बीज है। अनेक जन्मों से उपार्जित कर्म समय पाकर फल देने के लिए सामने उपस्थित हो जाते हैं। प्राणी पूर्ण शरीर का परित्याग करके कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नर्क भोगने में परतंत्र रहता है। उसे दिव्य देह की प्राप्ति हो अथवा यातना देह की, इसमें उसका अपना कर्म ही कारण है। स्वर्ग अथवा नरक में जाकर जीव विविध भोग भोगने में प्रवृत्त हो जाता है। भोग समाप्त होते ही उत्पन्न होने के समय सामने आ जाने के कारण उसे जन्म लेना पड़ता है। स्थूल देह के साथ संयोग होने पर उसकी जीव संज्ञा हो जाती है। उसी क्षण संचित कर्मों से उसका संबंध हो जाता है। अतएव शुभ एवं अशुभ सभी कर्मफल इस शरीर के भोगने
ही पढ़ते हैं। सुलोचने, प्राणी के लिए प्रारब्ध कर्मों का भोग अनिवार्य है। प्रिय, प्रायश्चित के द्वारा वर्तमान कर्म नष्ट हो सकते हैं। यदि यथार्थ रूप से प्रायश्चित किया जाए तो संचित कर्मों का नाश भी यथाशीघ्र हो जाता है, किंतु प्रारब्ध कर्मों का नाश तो भोग पर ही निर्भर है। अतएव सब प्रकार के विचार करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि तुम्हारा यह बालक कंस को सौंप ही दिया जाए। यूँ करने पर मेरी बात भी मिथ्या नहीं होगी। झूठी बात जगत में निंदा कराने वाली होने से सर्वथा निश्चित है। इस अनित्य संसार में केवल धर्म ही सार है। प्रिय, जिसके मुख से सत्यवाणी नहीं निकलती उसका जीवन धारण करना ही निष्फल समझा जाता है। जिस असत्य के प्रभाव से लोक में मानव की मान्यता घट जाती है उसे परलोक में सुखदायी कैसे माना जाए। अतएव सुब्रू, जो तुम पुत्र तो दे दो ताकि मैं इसे कंस को सौंपाऊँ। देवी, सत्य की रक्षा करने में भविष्य में कल्याण निश्चित है। प्रिय, सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति में पुरुष को उत्तम कार्य ही करने चाहिए। सत्य पालन से मेरा अवश्य कल्याण होगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार अपने पतिदेव के कहने पर देवकी ने अत्यंत शोक के साथ नवजात पुत्र वसुदेव को दे दिया। पुत्र को देते समय मंद सुनी देवकी के सभी अंग कांप उठे। धर्मात्मा वसुदेव ने अपने उस बच्चे को ले लिया और कंस के महल की ओर चल पड़े। मार्ग में जाते समय जनता ने उनकी बड़ाई आरंभ कर दी। दर्शकों ने कहा, भाइयों, ऐसे उत्तम विचार से उत्पन्न वसुदेव जी को देखो। केवल सत्य वचन से बंध जाने के कारण ये इस बच्चे को मृत्यु के मुख में झोंकने के लिए लेकर जा रहे हैं। यह महान सत्यवादी हैं, कभी दूसरों की निंदा नहीं करते, इन्हीं का जीवन सफल है। अजी देखो, इनका यह कैसा अद्भुत कर्म है। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार मार्ग में लोगों के मुख से वसुदेव जी की बड़ाई के शब्द निकल रहे थे। वसुदेव यथाअवसर कंस के महल पर पहुंच गए और तुरंत के उत्पन्न हुए उस बच्चे को कंस के सामने उपस्थित कर दिया। वह बालक मानव नहीं बल्कि कोई देवता था। उस समय महात्मा वसुदेव के इस धैर्य को देखकर कंस के मन में बड़ी अत्यंत आश्चर्य हो गया। उसने बच्चे को ले लिया और हंसते हुए वचन कहा, सूरसेन कुमार वसुदेव, तुम धन्य हो, तुमने मुझे पुत्र दे दिया। इससे तुम्हारी साधुता में जान गया। यह बालक मेरा काल नहीं है। आकाशवाणी ने 8वें पुत्र से मेरी मृत्यु बताई है। इस बालक को मारना मेरा अभिष्ट नहीं है, अतः यह कुमार तुम्हारे घर जाए। महामते, तुम्हें चाहिए कि 8वें पुत्र मुझे अवश्य दे दो। यूँ कहकर दुराचारी कंस ने उस बालक को वसुदेव के हाथ सौंप दिया और कहा, यह बालक सकुशल घर लौट जाए। तदनंतर वसुदेव प्रसन्नतापूर्वक बच्चे को लेकर अपने घर की ओर चल दिए। कंस निश्चिंत होकर मंत्रियों से कहा, निष्प्रयोजन इस बालक को क्यों मारा जाए। देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल होगा। यह बात आकाशवाणी से व्यक्त हुई है, अतः इस पहले बच्चे को मारकर मैं क्यों पाप का बोझ सिर पर ला दूँ। उस समय जितने विचारकुल श्रेष्ठ मंत्री बैठे थे उन सब के मुख से, हाँ महाराज, बहुत ठीक है, ये सब निकल पड़े। फिर कंस ने सबको जाने की अनुमति दे दी और सभी अपने अपने घर चले गए। सबके चले जाने पर मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। उनके आते ही कंस ने अपने आसन से उठकर उसका स्वागत किया, पाद आदि की समुचित व्यवस्था की। तत्पश्चात राक्षस राज कंस ने मुनि से कुशल पूछकर कहा, महाराज, आपने कैसे पधारने की कृपा की। तब नारद ने हंसकर कंस से कहा, महाभागवंत, मैं सुमेरु पर्वत पर गया था। वहाँ ब्रह्मा प्रभृति सभी प्रमुख देवता सावधान होकर बैठे थे। उनमें परस्पर परामर्श हो रहा था कि वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से देवाधिदेव भगवान विष्णु तुम्हें मारने के लिए जन्म धारण करेंगे। अतएव नीतिज्ञ होते हुए भी तुम देवकी के पुत्रों को मारने से क्यों चूक गए। कंस ने कहा, मैं देवकी का 8वां पुत्र को मारूंगा। आकाशवाणी ने उसे ही मेरा काल बतलाया है। नारद जी बोले, महाराज, अच्छी बुरी हर प्रकार की नीतियों से तुम अपरिचित ही रह गए। देवताओं की माया के बल को तो तुम जानते ही हो, फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले सूरवीर पुरुष को चाहिए कि एक छोटे से शत्रु की उपेक्षा न करे। यदि जोड़ा जाए तो वे सभी बच्चे 8वें कहे जा सकते हैं। यह जानते हुए भी कि
तुमने मूर्खतावश इस शत्रु को छोड़ दिया है। इस प्रकार कहकर श्रीमान नारद जी तुरंत वहाँ से चल पड़े। उनके चले जाने पर उस प्रचंड मूर्ख कंस ने बालक को मंगवा लिया और उसे पत्थर पर पटक कर स्वयं सुख का अनुभव करने लगा। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अध्याय 20 और 21 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी।